वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। पॉलिटी घटना चक्र की इस श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति की बात की थी और आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किसके तर्ज पर बनाया गया है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तो इससे पहले कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति को किस भाग में रखा गया है? भाग 5 में। आर्टिकल कौन सी इससे संबंधित है? आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक। आर्टिकल 63 टू 69 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से। और इसका स्रोत कहाँ से है उपराष्ट्रपति का? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद बताया गया कि अमेरिका से लिया गया है। कहने का मतलब है कि भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में कुछ क्या है, समानताएं हैं। जैसे भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। कौन? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह राज्यसभा की कार्यवाही का क्या करता है? संचालन करता है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट भी क्या है? भारत के राज्यसभा जैसा एक सदन है, उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ये हो गया एक पॉइंट। अगर हम दूसरी और बात करें तो जब भारत में राष्ट्रपति का पद किसी कारणों से खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए क्या होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति की क्या करता है? भूमिका निभाता है। कौन? उपराष्ट्रपति। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो वहाँ का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो हमने इसके जान लिए कि दोनों में क्या समानताएं हैं। अब हम ये एक बिंदु और डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि दोनों राष्ट्रपति में अंतर क्या है इस संदर्भ में। तो बचे हुए कार्यकाल तक मतलब जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो बचे हुए कार्यकाल तक राष्ट्रपति बना रहता है, लेकिन भारत में क्या होता है? अधिकतम 6 माह तक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम अब इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इसमें था कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह राष्ट्रपति के बाद आता है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति का पद सबसे पहले, उसके बाद किसका है? उपराष्ट्रपति का। अगर हम बात करें आर्टिकल 63 की, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 इसके तहत क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो क्या होता है? आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कृत्यों का पालन नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जिस अवधि के दौरान वह उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का जब निर्वहन करता है उस दौरान वह राज्यसभा के जो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का अधिकार नहीं होगा। तो ये भी याद रखिएगा। अब अगला है, अब इसमें कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो क्या पढ़ा इसमें कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। अब यहाँ पे अगला आर्टिकल है आर्टिकल 66 क्लॉज 1। इसके अकॉर्डिंग बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। तो इसका चुनाव कैसे होता है? पहली बात तो अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका निर्वाचन जो होता है वह संपन्न होता है। अगला आर्टिकल है 66 क्लॉज 3। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 इसके तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, मतलब यह इसकी योग्यता है। तो आर्टिकल 66 क्लॉज 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात की गई है। और क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तो यह योग्यता की बात की गई है इसमें, याद रखिएगा। और यह उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह योग्य हो।
भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन। संसद के ये जो 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी है, दिया जाता है। तो कितना है, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में कितना वेतन है, 4 लाख रुपए प्रति माह। और किस अधिनियम के द्वारा, 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से यह प्रभावी हुआ था, उसके तहत। तो वर्तमान में कितना है, 4 लाख रुपए प्रति माह। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन प्राप्त नहीं होता है, वेतन नहीं प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन उसको नहीं प्राप्त होता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अगला आर्टिकल है 67। आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से कितना है, 5 वर्ष है। आर्टिकल 67 क्लॉज का के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो आर्टिकल 67 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या बात की गई है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। आर्टिकल 67 क्लॉज खा, इसके अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा क्या हो, सहमत है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित, मतलब आर्टिकल 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल जो 69 है उसमें किसकी बात की गई, शपथ का प्रावधान किया गया है। किसके, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 69 में। और शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है। ये दोनों मेरे प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ज़्यादातर लोग इसका आंसर देते ही नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कम से कम आंसर तो दे दिया करिए कमेंट बॉक्स में। तो मैंने पूछा कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है और राज्यपाल का, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। अब इसमें है कि इसमें एक बिंदु याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के शपथ का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया, और तीसरी अनुसूची में और किसका शपथ का प्रावधान नहीं है, ये भी आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो इसमें उपराष्ट्रपति के जो शपथ का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में वर्णित नहीं है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति किस चीज़ की शपथ लेते हैं, तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेता है, और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने की शपथ लेते हैं लोग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे पहला है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब से कब उनका कार्यकाल रहा, तो 1952 से 1962। पहले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962। दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल था 1962 से 1967। वीवी गिरी तीसरे थे, वीवी गिरी 1967 से 1969। चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल था 1969 से 1974। पांचवें थे बीडी जत्ती। बीडी जत्ती का कार्यकाल था 1974 से 1979। तो बीडी जत्ती का कार्यकाल था 1974 से 1979। तो हमने शुरुआत से क्या पढ़ा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर थे वीवी गिरी, उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक, और पांचवें थे बीडी जत्ती। अगले हैं छठवें नंबर के एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला, इनका कार्यकाल था 1979 से 1984। 1979 से 1984। सातवें आर वेंकट रमन, इनका जो कार्यकाल था 1984 से 1987। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। के आर नारायण 1992 से 1997। डॉक्टर के कृष्णकांत 1997 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007।
भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 और एम वेंकैया नायडू 2017 से इसमें लिखा है अब तक। तो एम वेंकैया नायडू हैं, ये 2022 तक रहे हैं। और उसके बाद वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये क्या है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति। हमने इसकी व्याख्या कंप्लीट की। अब हम अपने प्रश्न को उस पे आते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, गलत। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो हाँ हमने ये पढ़ा था कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो इसका बी ऑप्शन ही हो जाएगा। और तीसरा दिया गया था राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसमें बी ऑप्शन ही है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के संसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, फिर से देखिए वही है। तो नीचे दिए गए कुर्सी सही उत्तर चुनना है। लोकसभा के सदस्य, हाँ। राज्यसभा के सदस्य, हाँ। विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, ये नहीं है। 1 और 2 इसका जो होगा आंसर, तो ए ऑप्शन हो इसका होगा 1 और 2, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। पांचवा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दी गई कुर्सी सही उत्तर का चुनाव करना। तो इसमें जो पहला वाला था कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ये जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संपन्न होता है। तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो इसका केवल 1 हो जाएगा। ये देखिए ये आरओ में मेंस में पूछा हुआ है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। कारण आर, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपयुक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से परिप्रेक्ष्य में कौन सा उत्तर सही है। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, सही है। और कारण आ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। इसका ए ऑप्शन सही है। 7वां इसमें प्रश्न कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। 9वां है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन क्या है, असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, असत्य बताना है। तो ये तो सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये क्या है, असत्य है, गलत है। तो ये इसका सी ऑप्शन ही होगा, यही वाला गलत है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और ये कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है। 10वां है उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। याद रखिएगा, प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, कौन सा सही नहीं है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य, क्या किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का।
उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब इसमें बताना था हमको कि कौन सा सही नहीं है। इसमें पहला था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, तो ये वाला पहला वाला क्या है, सही नहीं है, तो पहला हो जाएगा। और इसमें चौथा था कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो ये आपका 1 और 4 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो सी ऑप्शन में है ये वाला, तो सी वाला ही आपका सही नहीं है। 1 और 4 जो है वो सही नहीं है कथन। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार जो एक कथन एक है क्या है, गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं समान बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को? राज्यसभा में जो प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा क्या हो, सहमत हो, से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन जो 4 है वो भी गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो औपचारिक महाभियोग होता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की। तो ठीक है, इस तरीके से 2 और 3 सत्य हैं और अभी इसका जो विकल्प होगा वो सी होगा। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुना है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। बात तो इसमें सही उत्तर बताना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं, तो देखते हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, तो हमने पढ़ा था शुरुआत में ही। हाँ, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है, औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है, तो सही है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण एवं मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो इसका कौन सा आंसर बनेगा? सभी चारों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12वां है इसमें कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा। आर्टिकल 67 क्लॉज खा के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्तावक के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया है और जिसे लोकसभा क्या हो, सहमत हो। किंतु इस खंड के प्रायोजन के लिए कोई प्रस्ताव अब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की ऐसे सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व, मतलब उसको 14 दिन पूर्व उसको नोटिस देना जरूरी है। जानकारी 13 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्तावित कहाँ किया जाएगा? केवल राज्यसभा में। ये जो प्रश्न देखिए कितनी बार यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, 2003 में, 2004 में और 2007 में। 14 है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा आपका हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता मतलब सभापतित्व तो उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता है। ठीक है। 15 है हमारा इसमें कि निम्न 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहें। मतलब 4 युग्म दिए गए हैं, उनमें से सही युग्म बताना है जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रह चुके हैं। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन और GS पाठक दिया गया है। दूसरे विकल्प में है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन और VV गिरी। तीसरे हैं इसमें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायण और BD जत्ती और KR नारायण। तो इसमें जो बी वाला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और VV गिरी जो हैं ये पहले उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और VV गिरी। के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। कौन? जाकिर हुसैन कौन थे? जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक USSR में भारत के क्या थे? राजदूत थे। USSR के क्या थे? ये राजदूत थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब से कब तक? 1949 से 1952 तक। VV गिरी 1947 से 51 तक सीलोन मतलब श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। KR नारायण भी चीन में राजदूत रहे। कब से कब तक? तो 1976 से 78 तक। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में जो V विकल्प है वो क्या है? सही है। निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इनके नाम दिए गए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा।
इसमें जो आंसर होगा वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और हमने पढ़ा था शंकर दयाल शर्मा। तो 1 और 4 मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। अभी हमने लिस्ट पढ़ी थी, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आंसर ये वाले बन जाएंगे आपके। ठीक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 1984 के मध्य, मतलब जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे इनका कार्यकाल कब से कब था, 1979 से 84 के मध्य। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। 17 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या है इसमें? कौन सा सही नहीं है? तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सी है इसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित हैं। और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसमें कह रहा कौन सा सही नहीं है? तो डी ही है कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये वाला। इसमें देखिए सही नहीं है डी वाला, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो वर्ष 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति, मतलब व्यक्ति अनुसार अगर बात करें तो द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? मतलब इसमें जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं इनका भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 12वां क्रम है इनका। दोस्तों हमारा यहाँ पे ये जो टॉपिक था उपराष्ट्रपति का कंप्लीट हो गया, और अगला टॉपिक है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।